नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनुराग एक बार फिर आपके सामने हूँ यूपी स्पेशल की एक और नई क्लास के साथ। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और निकटतम परीक्षा में आप स्कोर भी बहुत अच्छा करेंगे। देखिए, हमारी नदियों की अनवरत एक श्रृंखला चल रही है जिसमें हमने आपको यूपी की सभी नदियां पढ़ा दी हैं। इसमें आज एक छोटा सा टॉपिक हमने देखा है। वैसे तो आपको बताया ही है, पर एक अलग से बना दिया है टॉपिक कि कौन सी नदी कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ से निकलती है। ये परीक्षा के समय बड़ा उपयोगी सिद्ध होता है। देखिए, सबसे पहले देखिए हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं। गंगा नदी मुख्य नदी है हमारी यूपी की, ठीक है। और इसकी दाएं और बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी बाएं ओर से कौन मिलती है। एक देखिए रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, ठीक है। अब घाघरा और गंडक बिहार में जाके मिलती हैं, सिर्फ गोमती ही उत्तर प्रदेश में मिलती है, ठीक है। और गोमती के बारे में आप एक और फैक्ट जानते हैं कि गोमती एक अंतः प्रदेशीय नदी है, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं। गोमती कैसी नदी है? तो गोमती एक अंतः प्रदेशीय नदी है, ठीक है। अंतः प्रदेशी नदी है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ये उस जिस प्रदेश से बनती है, उद्गम होता है, वहीं इसका विलय भी हो जाता है। ऐसी नदी को हम क्या कहते हैं? अंतः प्रदेशीय नदी कहते हैं, ठीक है। इसके दाएं किनारे से यमुना मिलती है। यमुना के अलावा यहाँ से एक और नदी जाती है, सोन नदी मिलती है। तो दो नदियां इसकी इधर से मिलती हैं। अब देखिए गंगा नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? तो सबसे ऊपर का ये जिला है बिजनौर। गंगा बिजनौर से प्रवेश करती है और देखिए कहाँ पर? बलिया से जाकर के बाहर निकलती है। ऐसे अगर आप यमुना देखेंगे तो सहारनपुर से प्रवेश करती है ना, यहाँ से हरियाणा से बॉर्डर बनाती है, दिल्ली में जाती है, फिर मथुरा, आगरा, इटावा और औरैया, जालौन, जालौन के बाद ये देखिए हमीरपुर, बांदा, बांदा चित्रकूट, चित्रकूट के बाद प्रयागराज में जाकर के ये विलय हो जाती है। तो यमुना सहारनपुर, सहारनपुर से प्रयागराज जाती है। चंबल देखिए, चंबल यहाँ से आती है, एमपी से, आगरा जिले से प्रवेश करती है, इटावा में मिल जाती है। तो आगरा, इटावा। सिंध देखिए, ये इटावा की इटावा में ही मिल जाती है जाके। बेतवा ललितपुर से प्रवेश करती है, ये जिला ललितपुर है, और ये हमीरपुर में जाकर के मिल जाती है। तो बेतवा, ललितपुर, हमीरपुर। और देखिए कैन नदी, ठीक है। कैन नदी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो कैन नदी बांदा से प्रवेश करती है और बांदा के ही भोजहा नामक जगह पर मिल जाती है। देखिए भोजहा नामक जगह पर मिल जाती है। रामगंगा देखिए बिजनौर से प्रवेश करती है, कन्नौज में आकर के मिल जाती है। गोमती नदी पीलीभीत से निकलकर गाजीपुर तक जाती है। देखिए पीलीभीत के गोमत ताल से या फुलर झील से निकलती है और ये गाजीपुर में कैथी नामक जगह पर आकर के गंगा से मिल जाती है। घाघरा नदी बहराइच से आती है, ठीक है। घाघरा नदी कहाँ से आती है? बहराइच से आती है और बलिया से बाहर निकल जाती है, ठीक है। और घाघरा नदी के बारे में हमने आपको एक फैक्ट बताया है इंपॉर्टेंट, इसका नाम यूपी में काफी हद तक सरयू रहता है, ठीक है। सई नदी देखिए, सई नदी ये है हरदोई के भिजवान झील से निकलती है, जौनपुर में जाकर के गोमती से मिल जाती है। तो इसका यही लिखा है। रोहिणी देखिए श्रावस्ती से प्रवेश करती है और ये देवरिया में जाकर के सरयू से मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? श्रावस्ती और देवरिया। छोटी गंडक देखिए यहाँ से निकलती है, छोटी गंडक महाराजगंज और देवरिया से जो है बाहर निकल जाती है। सोन नदी सोनभद्र से आती है, सोनभद्र से निकल जाती है, ठीक है। तो ये नदियों का प्रवेश है और निकास है। एक छोटा सा टॉपिक है, आपको परीक्षा में 1 नंबर आसानी से दे सकता है। तो इसको भी आप एक अलग से नोट्स बना लीजिएगा। उम्मीद है ये आपको बहुत काम आएगा। जरूरी टॉपिक है, परीक्षा के लिए तैयारी निरंतर करते रहिए, है ना। नमस्कार।